नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से राहु किस भाव में बैठे हुए हैं। यानी आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा राहु के साथ हैं, या फिर चंद्रमा से राहु दूसरे हैं, चंद्रमा से राहु तीसरे हैं, चंद्रमा से राहु चतुर्थ हैं, और इसी प्रकार चंद्रमा से राहु क्रमशः 12वें भाव तक किस प्रकार का फल देंगे उसे समझने का प्रयास आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप चंद्र कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली जब आप लेते हैं तो चंद्रमा लग्न में आ जाते हैं, चंद्रमा के साथ राहु है, या चंद्रमा से दूसरे, तीसरे, चौथे, और इसी प्रकार क्रमशः चंद्रमा से 12वें भाव तक राहु के क्या फल होंगे उसको समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम सरल तरीके से करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछने का प्रयास अवश्य करें। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा और राहु यदि किसी जातक की कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। संक्षिप्त में हम थोड़ा चंद्रमा और राहु को जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा मानसिक विचारों के कारक, व्यक्ति की मनोदशा के कारक, मात्र सुख के कारक, और किसी भी प्रकार के सुखों की यदि हम बात कर रहे हों तो चंद्रमा की स्थिति देखना बेहद आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव के अंदर होता है तो जातक के जो मन होगा वह सकारात्मक होगा, विचार सकारात्मक उत्पन्न होंगे, और जातक जो है अपने निर्णय पर अडिग रह पाएगा। यदि विशेष रूप से चंद्रमा शुभ प्रभाव में आ जाए, जैसे गुरु इत्यादि के शुभ प्रभाव में आ जाता है, तो निश्चित रूप से जातक स्थिर बुद्धि वाला हो, इस प्रकार की संभावना बनती है। रहा सवाल राहु का, तो देखिए राहु एक भ्रमात्मक किस्म का ग्रह है। राहु और चंद्रमा आपस में दुश्मन ग्रह, यानी एक दूसरे को शत्रु ये मानते हैं। राहु के प्रभाव में ये कभी चंद्रमा आता है तो भ्रमात्मक किस्म की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इसे ठीक नहीं माना जाता। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा राहु किसी जातक की कुंडली में किसी भी भाव के अंदर यदि एक साथ बैठ जाता है। देखिए, चंद्रमा राहु जब साथ में बैठते हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रह सकता है, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव उसका थोड़ा रह सकता है। सामान्य रहेगा या असामान्य रहेगा ये निर्भर करेगा कि चंद्र राहु पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। और इसके उलट यदि चंद्रमा राहु बैठे हुए हैं साथ साथ, और साथ साथ शनि की दृष्टि यदि पड़ जाए तो स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, चंद्र राहु की युति हो और छठे भाव के अंदर हो, 8वें भाव के अंदर हो, और उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ जाए और शुभ प्रभाव में यदि चंद्रमा ना हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया है कि ट्रीटमेंट इत्यादि, डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की इत्यादि की आवश्यकता जातक या जातिका को पड़ सकती है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ उपायों की चर्चा करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी। यानी हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात कर रहे हैं, केवल इस बात का ध्यान रखें। चंद्र राहु जब साथ साथ बैठते हैं तो क्या होगा, जातक आसानी से किसी की भी बात में आ जाए। ठीक है, कोई कुछ बोलता हो तो उसकी बातों को सही तराजू में तोलने की बजाय आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति की बात में आ जाए, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। यानी जातक एक प्रकार का भावुक किस्म का हो सकता है, यानी इमोशनल किस्म का उसका नेचर हो सकता है। अब मान लीजिए चंद्र राहु की युति पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हो जाए तो जातक जिद करने लगता है। ठीक है, यानी शक, वहम, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अकाल्पनिक बातों को दिमाग में बिठा लेता है कई बार, यानी जो घटनाएं घटी भी नहीं है उनसे संबंधित चिंताएं, परेशानियां दिमाग में घर कर जाती हैं। यानी वास्तविक समस्याओं को देखने की बजाय वह व्यर्थ का तर्क वितर्क करता है, व्यर्थ की चिंताएं करता है। ठीक है, कई बार तो इस प्रकार की चिंताएं करेगा कि मान लीजिए कि जमीन ही फट जाए। ठीक है, जमीन फट जाए, यानी जमीन फट जाए तब क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार के अकल्पनीय चीजें भी व्यक्ति विचार लेता है। कहने के उदाहरण का केवल तात्पर्य इतना था, यानी कि वो बातें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है वो चीजें भी जातक या जातिका जो है वो सोचने लग जाते हैं। अभी उपायों पर हम विचार करेंगे, तो कृपया वीडियो पर बने रहें, इसके बिल्कुल ना करें। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से राहु यदि दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए चंद्रमा से राहु जब दूसरे भाव के अंदर बैठेंगे, हालांकि इस वीडियो में मैंने चंद्रमा को लग्न भाव में लिखा है, आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर चंद्रमा हो सकते हैं, या फिर आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली में तो राहु जो है दूसरे भाव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से राहु जब दूसरे होते हैं तो देखिए हमारे ज्योतिषाचार्य जो हुए हैं, जो अलग अलग ज्योतिष के मर्मज्ञ हुए हैं, उन्होंने इस स्थिति को भी सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा है। उसका कारण ये है क्योंकि चंद्रमा से राहु जब दूसरे होंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। कुटुंब इत्यादि का सुख जो है कहीं ना कहीं बाधित होता है, धन मुश्किल से रुकता है, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। देखिए, आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली को यदि देखना हो तो लग्न कुंडली को प्राथमिकता हमेशा दी जाती है, इसके बाद जो है चंद्र कुंडली को भी देखा जाता है। यदि आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से धन भाव के अंदर जो है राहु आएंगे यहाँ पर, तो कुटुंब का सुख या धन का सुख कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा। खर्च थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा रहेगा। ठीक है, पैसा बचाने में जातक समस्याओं का अनुभव कर सकता है। कई बार राहु की ये स्थिति परिवार से चिपके रहने पर भी जातक या जातिका को मजबूर कर सकते हैं, यानी वह अपने परिवार से अकारण का तात्पर्य है
कि एक प्रकार का सेफ गेम खेलना, यानी अपने परिवार के भरोसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी बना सकते हैं। तो आकस्मिक धनहानि का ये कारण बन सकते हैं। अब राहु क्योंकि जब सेकंड हाउस के अंदर बैठेंगे चंद्र से दूसरे भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं नेत्रजन्य रोग होना, ठीक है, यानी आंखों से संबंधित परेशानियां होना, या फिर कह सकते हैं कि धन का तो मैंने बताया कि धन से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि खर्चीले किस्म का जातक यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा कई बार वाणी का ध्यान ना रखना, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस प्रकार की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं, जिसके कारण वह अकस्मात रूप से जो है जातक या जातिका के शत्रु बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यानी मुख्य तौर पर देखा जाए तो चंद्रमा से दूसरे भी जो है राहु अच्छे नहीं माने जाते। मित्रों, आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से राहु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से राहु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो आय में उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि आय फिर भी होगी। जातक या जातिका की सामाजिक स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है। यदि चंद्रमा से राहु तीसरे हैं तो शत्रुओं पर जातक विजय प्राप्त करेगा निश्चित रूप से, और भाग्य का अच्छा साथ मिल पाता है। यदि राहु कुंडली के अंदर कारक ग्रह हो और इनकी दृष्टि मित्रवत दृष्टि हो या फिर स्वगृही दृष्टि हो सकती है। हालांकि मित्र दृष्टि स्वगृही दृष्टि क्या होती है, इसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कई बार कर चुके हैं। तो यानी चंद्रमा से राहु तीसरे सामान्य दृष्टि से अच्छा माने गए हैं, बशर्ते कि ये स्वयं नीच अवस्था के नहीं हुए हों, क्योंकि राहु की यदि हम बात करें तो धनु राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा मतांतर से वृश्चिक राशि में भी ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। राहु यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में नीच अवस्था के होते हैं तो उन्हें उपाय करने की आवश्यकता होती है। वेद मंत्र का जप करवाएं या जप करें, ठीक है, और होम करवाएं दशांश, और इसके बाद जो है ब्राह्मण भोजन उसका यानी होम का दशांश जो है ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन आप करा सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लें, उनके बताए रास्ते के अनुसार जो है उपाय किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से राहु यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं, या लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठें या चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर बैठें, देखिए ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। चंद्रमा से राहु का चतुर्थ में बैठना बिल्कुल भी ठीक मैं नहीं मानूंगा। मेरे व्यक्तिगत अनुभव ये रहे हैं कि लग्न कुंडली के अंदर राहु यदि चतुर्थ में भी बैठ जाए, या चंद्रमा से राहु चतुर्थ में बैठें, या चंद्र कुंडली में राहु चंद्रमा से जो है वो चतुर्थ बैठें, तो घरेलू आर्थिक परेशानियां देता है ये, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये कई बार प्रैक्टिकल रूप से हमने कुंडली विश्लेषण के दौरान चेक किया है और इस चीज़ को सही पाया है कि राहु यदि चतुर्थ भाव के अंदर हो, या फिर चंद्रमा से राहु चतुर्थ हो, या चंद्र कुंडली में राहु जो है चतुर्थ भाव के अंदर हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शत्रु ग्रही होकर बैठे हुए होने चाहिए ये, और किसी शुभ प्रभाव से में नहीं होना चाहिए। शुभ प्रभाव में आ जाते हैं तो बुरी चीज़ों में कमी आ जाती है, फिर क्या होता है इससे, देखिए आर्थिक परेशानी की तरफ ये संकेत करता है, ठीक है। इसके अलावा संपत्ति हुई या फिर मित्र मंडली हुई, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और जीवन काल में कहीं ना कहीं गृह कलेश की स्थिति बने रहना, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियों से जातक या जातिका जूझ सकते हैं। हालांकि बाद में फिर इनकी स्थिति सुधर जाती है, लेकिन प्रारंभिक काल थोड़ा सा ठीक नहीं कहा जा सकता, और ये स्थिति सामान्यतः कह सकते हैं कि गरीबी वाली यानी दरिद्रता लाती है, ठीक है। इससे निकलने में व्यक्ति को फिर कई बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर इस स्थिति में सुधार आता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि लग्नेश की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य प्रभावित हो रहे हों, तो कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, शासकीय कार्यों में उसे परेशानियों का अनुभव हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। केवल ये एक दृष्टि हुई, ठीक है, यानी केवल एक दृष्टिकोण हुआ ये, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपको यह भी देखना पड़ेगा जब आप कुंडली विश्लेषण करते हैं तो कुंडली के चौथे भाव में जो राशि लिखी हुई है यानी चतुर्थेश कहाँ बैठा है, कुंडली का लग्न कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। इसके अलावा राहु की हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से चतुर्थ, तो चंद्रमा और राहु पर किन ग्रहों का प्रभाव है ये भी अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि केवल एक ग्रह के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आपकी राहु ही जो है सभी प्रकार की दिक्कतें आपको दे रहा है, लेकिन हाँ राहु का इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न अवश्य होता है, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत यहाँ पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि राहु यदि चतुर्थ में बैठा है तो क्या स्वगृही है, क्या उच्च राशि का है, तो वो भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके बाद ही आप ये तय करें कि राहु के फल क्या मिल रहे हैं। फिर भी आप अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है यानी इनकी जो दशाएं चलती हैं, महादशा अंतरदशा के दौरान यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर राहु है और इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताने का प्रयास करें ताकि दूसरे दर्शक वो भी लाभान्वित हो सकें। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से राहु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं या दे सकते हैं। देखिए चंद्रमा से राहु यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, पंचम में चंद्रमा जब बैठेंगे, चंद्रमा से राहु जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से राहु की जो नवी दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर जाएगी, चाहे किसी भी लग्न के अंदर जो है चंद्रमा बैठे हुए हों।
या फिर चंद्र कुंडली के अंदर ही चंद्रमा जो है राहु से पंचम बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव में जब राहु होंगे तो इनकी नवी दृष्टि जो है चंद्रमा पर जाएगी। अब इससे कुछ खट्टा मिट्टा अनुभव हो सकता है। आइए समझते हैं। देखिए क्या होगा इससे, कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य सुख को में प्रभावित करता है, इसे ठीक नहीं मानता। और कहीं ना कहीं हालांकि सीधा कोई इसका संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं और चंद्रमा जब लग्न में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर जाएगी, थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होता है। संतान शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, प्रेम इत्यादि के मामलों में जातक को थोड़ा सा अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो कफजन्य रोग, ठीक है, श्वास संबंधी रोग इत्यादि हो सकते हैं या फिर हों, उस बात की आशंका को ये एक आशंका की तरफ एक संकेत करते हैं। धन संपत्ति की हालांकि वृद्धि होगी, शेयर मार्केट इत्यादि में जातक को लाभ भी होता देखा गया है, क्योंकि पंचम में यदि राहु हैं तो क्योंकि राहु इन चीज़ों के कारक हैं, लग्न लग्नेश की मजबूत स्थिति हुई और धनेश और लाभेश मजबूत हुए और गुरु की स्थिति ठीक हुई तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लाभ भी दे सकते हैं यदि ये कुंडली में कारक ग्रह हो तो। लेकिन वो कुंडली के विश्लेषण के बाद ही हम उस विषय पर कुछ टिप्पणी सटीक रूप से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से राहु यदि छठे भाव के अंदर होंगे या फिर लग्न कुंडली में छठे भाव के अंदर राहु होंगे तो क्या होगा। देखिए जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि कुंडली के छठे भाव के अंदर हो या चंद्रमा से राहु छठे हों तो जातक को अपने शत्रुओं पर दुश्मनों पर जो है जीत देता है देर सवेरिये। और इसके अलावा नौकरी इत्यादि में जातक को आसानी होगी यदि राहु नीच राशि के नहीं बैठे हुए हों, पीड़ित नहीं हो रहे हों, इस बात का ध्यान रखें। और फिर मेहनत का लाभ इत्यादि का लाभ जातक को मिल पाता है। लेकिन यदि ये राहु पीड़ित हो गए और लग्नेश की स्थिति कुंडली में खराब हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो सकता है, मान हानि होने की संभावना बन जाती है, ठीक है, कार्यों में अड़चन आना, धन हानि होने की संभावना बन जाना, इस प्रकार की आशंकाओं की तरफ ये स्थिति जो है वो संकेत करती है। मित्रों आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से राहु यदि सातवें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, ठीक है, किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से राहु यदि सातवें हो तो क्या हो सकता है। देखिए चंद्रमा से राहु जब सातवें होते हैं या चंद्र कुंडली में राहु सातवें होते हैं तो दाम्पत्य की दृष्टि से इसे ठीक नहीं माना जा सकता। अगर यहाँ पर सप्तमेश कमजोर हुए या सप्तमेश ग्रह किसी भी भाव में जाकर पीड़ित हो गए और शुक्र यदि कुंडली के अंदर कमजोर हुए या गुरु कमजोर हुए और उनका प्रभाव यदि सप्तम भाव पर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में गृह कलेश की स्थिति को निर्मित करते हैं, ठीक है। तो वहां पर इनके उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको और सप्तमेश को बल देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन रहा सवाल सप्तम भाव में राहु का, तो हाँ इसे ठीक सामान्य दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। हालांकि आय की दृष्टि से और मेहनत की दृष्टि से, मेहनत के लाभ की दृष्टि से इसे कहीं ना कहीं वहां पर फायदा मिल जाता है। और लग्न पर दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से जातक की बुद्धि जो भ्रमात्मक किस्म की हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, कहने का तात्पर्य इतना है। हालांकि पूरी तरीके से करे ना करे उसके लिए आपको कुछ बातें देखनी होगी, जैसे लग्नेश की स्थिति, पंचमेश की स्थिति देखना होगा, ठीक है, लग्नेश पंचमेश को देखना ही होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति भी चेक करनी होगी, तब पूर्ण रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन रहा सवाल सप्तम भाव का, तो सप्तम भाव में राहु का बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए बात करते हैं कि राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार की स्थितियों को यह निर्मित करता है। देखिए राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि आकर बैठता है तो परिश्रम का फल मिलने में दिक्कतों का अनुभव होता है जातक को। रिसर्च इत्यादि यदि कुछ कर रहा है, कुछ यानी एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसे समस्याओं का अनुभव होता है। और इसके अलावा राहु की जब दशा अंतरदशा चलती है, देखिए अष्टम भाव में राहु को तो मैं तुला की यदि बात करें, तुला लग्न हो आपका या फिर कह सकते हैं वृषभ लग्न हो तब तो ठीक है, लेकिन बाकी लग्नों में मैंने इसके प्रभाव को सामान्यतः ठीक नहीं पाया है। और कहीं ना कहीं जातक को इनकी दशा अंतरदशा के दौरान दिक्कतों का अनुभव होता हुआ देखा गया है। क्या दिक्कतें रह सकती हैं, कोई भी काम करना तो उसमें अड़चन आना, ठीक है, और इसके अलावा किए गए परिश्रम का उचित लाभ ना मिल पाना, खर्च का बढ़े चढ़े रहना, ठीक है, ससुराल पक्ष इत्यादि हो तो उनसे मतभेद की स्थिति निर्मित करना, और इसके अलावा आकस्मिक धनहानि इस प्रकार की स्थिति बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ गुंजाइश बचती है जहां से आप इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। आइए विचार करते हैं। देखिए राहु यदि अष्टम भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में आप कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं जो आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी करा सकता है। ध्यान रखें कि राहु पर जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव हो अगर, और राहु यदि मित्रगणी होकर या फिर कह सकते हैं कम से कम जो है या फिर उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या शुभ प्रभाव में हों, तो ऐसी स्थिति में आप रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों से जुड़कर या समाज सेवा के कार्यों से जुड़कर आप जो है अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु जो है कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए, भाग्य भाव। देखिए भाग्य भाव में जब राहु बैठेंगे तो इसे मैं ठीक नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी जातक जो है धर्म, कर्म और परोपकार यदि करता है
ठीक है। और तो यदि अपने पिता का सम्मान करता है तो कहीं ना कहीं भाग्य और धर्म के मामले में, परोपकार के मामले में, ठीक है, पिता सहयोग के मामले में अप्रत्याशित लाभ करा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। लेकिन यहाँ पर यदि ये पीड़ित हुए तो ऐसी स्थिति में भाग्य की हानि करना, धर्म का, धार्मिक कार्य, या फिर कह सकते हैं कि मेहनत की हुई चीज़ों का लाभ प्राप्त करने में उसे थोड़ा सा कठिनता का अनुभव हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उपाय करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। अब राहु मान लीजिए किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, 10th हाउस के अंदर। देखिए 10वें भाव में राहु को वैसे तो योग कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्र से राहु यदि 10वें हो तो। अब जरूरी नहीं कि चंद्रमा आपके लग्न कुंडली के अंदर ही बैठे हुए हो, ठीक है, किसी भाव के अंदर हो सकते हैं। यदि चंद्रमा शुभ बन रहा है, यानी मिथुन राशि के होकर, या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हो, या कुंभ राशि के होकर, या मकर राशि के होकर, या तुला के होकर, या वृषभ राशि के होकर बैठे हुए और जिस राशि में बैठे उसके स्वामी ग्रह कुंडली में मौजूद हो और राहु सुप्रभाव में आ जाए तो निश्चित रूप से जातक जो है राजनीतिक होगा और अपने कार्य क्षेत्र में अपना लाभ कमा पाएगा। सरकार इत्यादि के क्षेत्रों में या गवर्नमेंट कार्यों के अंदर उसे लाभ होगा। कहीं ना कहीं मित्र, रिश्तेदार इत्यादि जो होंगे मदद करेंगे, जनता का समर्थन ऐसे जातक या जातिका को मिल पाता है। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए राहु यहाँ पर पीड़ित हुआ, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी चाहिए आपको। आप गलत कार्यों से भी धन कमाने की बात सोच सकते हैं, क्योंकि राहु जब 10 में होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर जाएगी, ठीक है। और यदि पीड़ित हुए तो कहीं ना कहीं जो है वो जिन चीज़ों की अभी हमने बात करी इसके विपरीत परिणाम फिर देखने को मिल सकते हैं। राहु यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए राहु यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा फल ये देंगे, बशर्ते केवल ये नीच राशि के नहीं होना चाहिए। राहु एकादश भाव के अंदर बैठेंगे, कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हैं तब तो अच्छा, अगर नहीं भी बन रहे हैं तो कम से कम मित्र राशि के होकर या स्वराशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। तो अपनी दशांतरदशा के दौरान किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ दिलवाने का प्रयास ये करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि राहु जब लाभ दिलवाते हैं तो राहु अच्छा या बुरा नहीं विचारते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि आप अच्छे रास्तों से धन कमाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आप के पास जो पैसा आएगा वो टिकेगा। और लेकिन यदि आप गलत रास्तों से पैसा कमाएंगे तो राहु लाभ तो देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि फिर वो पैसा चला भी जाता है, अचानक जाता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें और दान पुण्य करते रहें। 11वें घर के अंदर यदि राहु है तो निश्चित रूप से इनकी दशा जो है लाभकारी सिद्ध होगी, बशर्ते ये पीड़ित नहीं हो रहे हो और किसी नीच राशि में नहीं बैठे हुए। किसी नीच राशि का तात्पर्य कि धनु राशि या वृश्चिक राशि। आइए बात करते हैं कि राहु यदि 11वें भाव के अलावा 12वें भाव के अंदर बैठ जाए। मित्रों 12वें भाव के अंदर यदि राहु बैठे हुए हैं तो इसे मैं सामान्य दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं मानूंगा। चंद्र से राहु यदि 12वें हो या फिर लग्न कुंडली में 12वें हो या फिर जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से राहु यदि 12वें जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सुख में कमी की तरफ संकेत करता है, ठीक है, बंधन का निर्माण करता है। बंधन का तात्पर्य देखिए, ये डरने की आवश्यकता नहीं है। बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गैरकानूनी कार्य करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जेल इत्यादि जाने का योग्य बना देगा, ठीक है, यह बना सकता है, इस बात की आशंका स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात ये भी, कोई व्यक्ति ईमानदार है और अपने कार्यों को कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो, ठीक है, क्योंकि 12वें घर से हम अस्पताल इत्यादि चीज़ों को विचार भी करते हैं। तो हो सकता है कि किसी कारणवश जो है वो स्वास्थ्य के कारणों से जो है अस्पताल इत्यादि में भर्ती होना पड़े। इस प्रकार की स्थितियों की तरफ भी ये संकेत करता है। और 12वां घर जो है विदेश का भाव भी है, तो हो सकता है कि जातक या जातिका अपने कार्यों के लिए विदेश जाएं, ठीक है, और या फिर अपने गृह क्षेत्र में रहकर विदेश से संबंधित कार्यों को करें। इस प्रकार की स्थिति को भी राहु ग्रह यहाँ पर बताते हैं। तो राहु को समझने की यहाँ पर आवश्यकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की केवल आवश्यकता है कि हो क्या सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने घर में रहकर ही यदि कार्य करें, देखिए घर में रहकर भी अगर आप एक जगह रहकर कार्य करेंगे वो भी एक प्रकार का बंधन नहीं। वो बात अलग है कि आप उसके लिए मतलब आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, घर पर रहकर ही कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रयास से चीज़ों को पा रहे हैं। लेकिन रहा तो वो एक प्रकार का बंधन ही नहीं, आप एक जगह बैठ कर रहेगा, यानी एक जगह आप सिमट कर रहेगा, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को लीजिएगा। मित्रों आइए बात करते हैं उपाय की। देखिए यदि राहु किसी भी कारणवश आपको कष्ट दे रहा है या कष्ट का कारण बन रहा है, सबसे अच्छे तरीकों में से एक ये है, आप ओंकार का यानी भगवान शिव का जो मंत्र होगा ओम नमः शिवाय, इसका जप कर सकते हैं, ठीक है, योग इत्यादि का सहारा लें। इसके अलावा आप चाहे तो ओम का गुंजन करें या फिर राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, भगवान शिव की शरण जाएं, ठीक है, और धतूरा इत्यादि अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें या फिर भगवान गणेश की आराधना करें। तो निश्चित रूप से राहु के नेगेटिव प्रभाव कमजोर पड़ेंगे। और राहु यदि वास्तव में पीड़ित कर रहा हो तो काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, ठीक है, राहु से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग ना करें। देखिए राहु किन चीज़ों के अंदर हमें समझना होगा। राहु है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट रास्ते अपनाने से बचें, पहली चीज। राहु है भ्रम, तो
अकल्पित यानी कल्पनीय बातों को वर्तमान के धरातल पर तोलने का प्रयास करें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, आप कई बार बहुत ज़्यादा आगे की बातें सोच लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। वर्तमान को देखें, वर्तमान के अनुसार भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के कार्यों को आप सही तरीके से करें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि राहु यही तो चाहता है कि आप भटकें और अनावश्यक रूप से चिंतित रहें, और आप यदि उनसे बचते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहु अपना बुरा प्रभाव पर नहीं जमा पाएगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो व्हाट्सएप करें अथवा कॉल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।